नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2175वें लेख में पहले महीने के तीसरे दिन आज भारत की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के जन्म जयंती पर नमन के साथ शुभकामना के उपरांत आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलुरु कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। मनुष्य का स्व आनंद आभार के साथ आज का विषय है दोस्तों। वह सांसारिक मनुष्य अपनी खुशियाँ बाहरी सुखों में ढूंढता फिरता है, जबकि वास्तविक आनंद स्व आनंद में ही निहित होता है। आज का लेख इसी विचारधारा से प्रभावित है दोस्तों। मेरे जैसे अब उम्र साथी में कुछ लोग समझ गए हैं, अनेकों लोगों को अभी समझना बाकी है। बुढ़ापा अंत नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से स्वयं को जानने की आज़ादी का पुनर्जन्म होता है। एक बार आपके मित्र को 78 वर्ष के परिचित ने ऐसी बात सुनाई जो हम सभी के लिए भी उपयोगी है। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों से खुशियाँ पाने की उम्मीद करना छोड़ दिया है और स्व के दोस्ती करना प्रारंभ कर दिया है। यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा, आदर्श और उपयोगी निर्णय भी था। उनके शब्दों में गहराई के साथ सच्चाई भी छिपी हुई थी दोस्तों। आपके मित्र का भी यही कहना है। आप जब भी यह समझ जाते हैं कि आप स्व के लिए पर्याप्त हैं, तो आप आज़ादी की सच्ची परिभाषा को जानने लगते हैं। संक्षेप में कहें तो अकेले रहने के बारे में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के बारे में विचार करने लगते हैं। आपका यही निर्णय आपके लिए हित में भी है। हम सब ने देखा है, कुछ लोग 75-80 वर्ष के पश्चात भी उनके व्यक्तित्व में अलग प्रकार का तेज और आत्मविश्वास झलकता है दोस्तों। त्योहार का मानना है, जब भी आप प्रातःकाल उठे, सर्वप्रथम मुस्कुराने का चुनाव करें, क्योंकि हमें दिन उसी भावना से प्रारंभ करना चाहिए जो हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति करवाए। हमें प्रत्येक दिन की शुरुआत छोटी छोटी खुशियों को उत्सव में बदलते हुए करना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है। समय के साथ आने वाले समस्या से बावजूद खुशी कैसे पाई जाती है, इसका जवाब है एक बहुत साधारण सा आभार। हम आभार हृदय को स्वाभाविक रूप से आता जाता रहता है। जब आप अपनी पिछली ज़िंदगी को देखते हैं और उन छोटी छोटी चमत्कारों को पहचानते हैं, उनका वर्तमान स्वास्थ्य जो अभी भी आपको चलने फिरने की अनुभूति दे रहा है, वह परिवार जो आपके करीब है रह रहा है, वह वादे जो आपके दिल को गर्माहट उत्पन्न करते हैं। आभार का उद्देश्य हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा खोलता है, जिससे आप और अधिक मुस्कुराने के कारण सीख जाते हैं। जब आप आभार प्रकट करना शुरू करते हैं, तो खुशियाँ स्वाभाविक रूप से आपको मिलने भी लग जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है, उम्र के साथ हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है। उस उम्र बढ़ने से हमारे सोचने, सीखने और हैरान होने की क्षमता कम हो जाती है। यह मात्र एक अविश्वास है, जिसे लेख के माध्यम से आपका मित्र पूरी दृढ़ता के साथ चुनौती ही देता है, क्योंकि दिमाग का एक लौ की तरह होती है। अगर आप उसमें ईंधन देते रहे तो न सिर्फ जलती रहेगी, बल्कि समय के साथ तेज़ी से चमकती भी रहेगी। त्योहार की जिज्ञासा है ही सबसे बड़ा खजाना है। जब मैं क्यों पूछना बंद कर देता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे अंदर सब कुछ रुक और समाप्त सा हो गया है। इसी वाक्य में जीवन का असीम ज्ञान छिपा है। जिज्ञासा का जीवित रहना ऐसा है जैसे दिमाग के अंदर की खिड़कियों खोलना, जिससे ताज़ी हवा आपके हृदय में अंदर आती जाती रहे, विचार प्रभावित होते रहें, साथ ही जीवन के नए अर्थ से भर जाएं। दोस्तों, यह कुछ ऐसा ही है जैसा हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक संतुष्टि किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं, यह जानबूझकर किए गए निर्णय का परिणाम है। यह इतना सरल हो सकता है कि जितना कि दिन की अनुभव को चिंतन करना। आप स्वयं से पूछें, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या अलग कर सकता हूँ। यह प्रश्न सुनने की आदत डाल लें, दिमाग को उत्तर खोजने के लिए विचारों से प्रेरित करते रहें। शुक्रवार की शुभकामना के साथ कहना है कि हमारी उम्र वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि आँखों की चमक, कदमों की धमक, जीवन को जीने की ललक भरी खुशियों पर आधारित है। आप सभी जिंदा दिल स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।